हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके सर। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना। उसी पर आधारित आज प्रश्नावली 2.1 करेंगे, जिसका पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में π/6 का मान होता है, तो हम लिखेंगे -π/6। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में √3/2 π/6 का मान होता है, तो हम लिखेंगे π/6। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। कोसेक इनवर्स 2। कोसेक में 2 π/6 का मान होता है, तो हम लिखेंगे π/6। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। tan इनवर्स -√3। तो माइनस tan इनवर्स √3। √3 मान होता है π/3 का। अब हम चलते हैं पांचवें सवाल पर। कोस इनवर्स -1/2। कोस में माइनस आता है, तो हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस 1/2 कोस में मान होता है π/3 का। तो हम प्लस से पे लेके करेंगे, तो यहाँ पर मान आएगा 3π माइनस π/3 इक्वल टू 2π/3। ये मुख्य मान में उपस्थित हैं। अब हम चलते हैं tan इनवर्स -1। तो हम लिखेंगे माइनस आगे tan इनवर्स 1। tan में 1 मान होता है π/4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में 2/√3 मान होता है π/6 का, तो हम लिखेंगे π/6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोट इनवर्स √3। कोट में √3 मान होता है π/6 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कोस इनवर्स -1/√3 1/√2। तो माइनस आया, तो हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस कोस में 1/√2 मान होता है π/4 का, तो हम लिखेंगे 3π/4। ये हमने लेस से पे लेकर आंसर निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक में अगर माइनस थीटा हो, तो हम माइनस आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स √2। कोसेक में √2 मान होता है π/4 का, तो माइनस π/4। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें लिखा है मान ज्ञात करें। हमें पता है tan में 1 मान होता है π/4 का। कोस में माइनस थीटा है, इसलिए हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। साइन में माइनस है, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स में 1/2 मान होता है π/3, और साइन इनवर्स में माइनस
साइन इनवर्स में 1/2 मान होता है π/6 का। तो ये हो गए 90, तो एक और π/2। अगर 180 में से मतलब पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 आएगा, तो π/4 प्लस π/2। अब हम लेसे पे लेके इसका उत्तर निकालेंगे। लेसे पाया 4 पाई प्लस 2π, इसका उत्तर आएगा 3π/4। ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में मान होता है π/3 का, प्लस 2 साइन इनवर्स में 1/2। 1/2 साइन मान होता है π/6 का। 2 से ये कटा 3 बार, तो हम लिखेंगे π/3 प्लस π/3। π/3 प्लस π/3 होता है 2π/3। ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो हम इसका उत्तर करेंगे tan इनवर्स √3। √3 tan में मान होता है π/3 का। अब सेक इनवर्स में माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे पहले माइनस का चिन्ह, आगे कोष्टक माइनस को, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है इसलिए माइनस। अब इसका अलग सॉल्यूशन है, तो माइनस कोष्टक ओपन पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यहाँ पर लिखेंगे π/3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 मान होता है π/3 का। यहाँ पर लिखेंगे π/3 माइनस पाई में से π/3 काटेंगे तो उत्तर आएगा 2π/3। प्लस में अब माइनस से होगा ये, तो यह होगा π/3 माइनस 2π/3। अब यहाँ पर लेंगे लेसर पर, तो पाई माइनस 2π/3। यहाँ पर उत्तर आएगा माइनस π/3। दिस इज आंसर। हम लिखेंगे अब सदा में बी आंसर राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये मुख्य मान संख्या पर आधारित है। यहाँ पर लिखा है यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो तब y का मान क्या क्या हो सकता है। तो हमें मुख्य मान शाखा में देखा, ये प्रांत होता है x का मान प्रांत होता है और y का मान परिसर होता है। तो परिसर साइन का क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। तो देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसका प्रांत होता है -1 से +1 और परिसर होता है क्लोज ब्रैकेट π/2 से -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट बंद। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, तो y का मान होगा -π और +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अब इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, आई मीन टू से कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इससे बड़ा या बराबर, और इससे क्लोज ब्रैकेट बंद का मतलब होता है इससे छोटा या बराबर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी
ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, और इसे कहते हैं ओपन। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है मतलब बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हो गया, ओपन का मतलब होता है बड़ा या छोटा। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर लिखेंगे बी। धन्यवाद और धन्यवाद। प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हुई। अब हम और कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले क्लास में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें NK सर, और चैनल को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।